जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। मेरा आवाज आ रहा है सबके पास? जय बाबा स्वामी। जी आनंद भाई आ रहा है। ओके, तो अभी हम 10 बज गए हैं, तो 1-2 मिनट वेट करते हैं, सब लोग आ जाते हैं। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। हम सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी का खूब खूब स्वागत है आज के इस सत्र में, आज के इस शिक्षा गुरु कार्य के सत्र में। आज का सत्र श्री आनंद थनकी जी लेंगे। आनंद थनकी जी का बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहूँगा। आनंद थनकी जी बीटेक सिविल इंजीनियर है और उन्होंने योग में डिप्लोमा किया है और नामांकित कंपनी में काम करते हुए श्री शापुर जी पालन जी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 12 से अधिक साल तक उन्होंने कार्य किया है तथा वे आयुष मंत्रालय द्वारा योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर भी है और गुजरात स्टेट योग बोर्ड और स्किल इंडिया के अंतर्गत वो योग ट्रेनर भी है और हमारे साधक। आज का जो विषय है वो प्रकृति से योग, जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत विचार शून्यता और वैचारिक प्रदूषण, इस विषय पे आनंद थनकी जी ये सत्र लेने वाले हैं। तो सत्र के दौरान अगर आप किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस करिए
आनंद ठनकी जी आपको रिप्लाई करेंगे और बेहतर होगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन को टाइप करें ताकि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन हम कंटिन्यूअस ले पाए। और आनंद थनकी जी का एक रिक्वेस्ट था कि हम एंड में 5 मिनट्स का ध्यान लेंगे। सो उसके लिए भी आप आपकी स्थिति सेशन के दौरान बनाए रखना। सो आनंद थनकी जी, आपसे अनुरोध है कि आप अभी सत्र की शुरुआत करें। और जस्ट सत्र की शुरुआत करने से पहले हम गुरु आह्वान करेंगे और गुरु आह्वान करने के बाद आनंद थनकी जी आप सत्र की शुरुआत करिए। जय गोस्वामी। ओके, सो अभी हम सब गुरु आह्वान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय स्वामी। आनंद थनकी जी, आप कृपा करके सत्र की शुरुआत करिए। जय बाबा स्वामी। आशा करता हूँ मेरा वॉइस आप सभी के पास आ रहा है, क्लियर आ रहा है। और सबसे पहले मैं सभी का हृदय से आप सभी का ये सत्र में स्वागत करता हूँ, पूर्ण हृदय से स्वागत करता हूँ। और हम सभी ये सत्र के दौरान सभी हम अपना नमस्कार करें और हो सके उतना अपने भीतर खुद से कनेक्ट रहे कंटिन्यू, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो वैसे है सरल लेकिन गंभीर भी है। पूरा हमारे मानने के ऊपर है, हम क्या मानते हैं। तो बस हम अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्र पे रखे, सहस्त्र पे रखे और पूरे सेशन का आनंद लेंगे। तो थॉट्स पोल्यूशन जो है वो एक पोल्यूशन की कैटेगरी में ही है, लेकिन ज्यादातर आज हम किसी को भी पूछेंगे कि पोल्यूशन क्या है, कितने टाइप के पोल्यूशन, तो वो जनरली नॉइज पोल्यूशन बोलेगा या तो फिर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यही सब बोलेंगे। लेकिन थॉट पोल्यूशन के बारे में किसी को इतना सारा अवेयरनेस नहीं है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि लोगों को पता नहीं है। हम कहीं गए हैं तो हम हॉस्पिटल में गए तो हमको लगता है जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकले, इतना अवेयरनेस कॉमन मैन में। लेकिन जैसे उसको पता है कोई जैसे ध्यान मार्गी है तो उनको धीरे धीरे जो भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है वो कॉमन मैन कोई पूजा पाठ करता है या नियमित ध्यान करता है या तो नियमित आसन की प्रैक्टिस करता है, नियमित प्राणायाम करता है, कोई भी मनुष्य है उसको पता धीरे 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 इस ओर की ओर चलने लगा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। हम ऐसे इस तरह से गेट टुगेदर हो रहे हैं ऑनलाइन के भाई इस थॉट्स पोल्यूशन के ऊपर हम सेशन ले, चर्चा करें, उसका सॉल्यूशन निकाले। तो ये हमारे ओर की एक संस्था की ओर से बहुत एक अच्छा प्रयास है कि हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन भी ला रहे हैं, जो कि हमारे मास्टर जो गुरुदेव है उसके द्वारा हमें बताया ही गया है, हमको सभी को पता है वो सब चीज। तो जैसे हम शेयर किया कि अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन है, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसा पोल्यूशन है कि जो दिखता नहीं है, हमें फील होता है, हमें महसूस होता है सभी जगह। वो फिर सोसाइटी हो, अपना घर हो, कोई दोस्त हो, चार रास्ता हो, पूरा सिटी हो,
एक कंट्री ले लो, कंट्री में अब न्यूज़ में तो न्यूज़ कम पढ़ता हूँ या देखता हूँ, लेकिन वो कभी कभार एक बार एक दो न्यूज़ देख लिया पढ़ लिया तो भी वो फील होता है अंदर से कि ये चीज़ हो रही है, कुछ तो हो रही है जो हम जो भी हमारे फ्रेंड है कुछ जो आध्यात्मिक से जुड़े हुए उसको शेयर करेंगे तो वो समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा भी एक वर्ग है कि जो समझ ही नहीं पा रहा है कि थॉट पोल्यूशन ऐसा कुछ है। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा भी लोग, ऐसे भी एक वर्ग है। तो जैसे जैसे हम कहते हैं ना ह्यूमन का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे 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 ये समस्या भी दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ रही है और इतना फास्ट उसका जो है बढ़ रही समस्या कि उसके कारण कुछ गंभीर समस्याएं भी धीरे धीरे निर्माण हो रही है और आगे के समय में हम देखेंगे ये समस्या और बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी। ये मैं कोई डराने की या नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम जो न्यूज़ देखते हैं वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ अलग अलग कंट्री के आते हैं, कहीं पे युद्ध होता है, कहीं पे बाढ़ आती है या नेचुरल क्लाइमेट कुछ चेंज होता है, वो भी विचारों से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो हमको फील भी होता है हमारे आजू बाजू। जैसे काफी लोग यहाँ से महाराष्ट्र से है, और मैं गुजरात से हूँ, कुछ दूसरी स्टेट से हो गए, तो अपने स्टेट का भी हम अवलोकन करेंगे तो वहां पे भी ऐसा ही एक माहौल बना हुआ है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक वन साइड क्या कहते हैं, वन साइड एक डेवलपमेंट है जो हम इतने बुद्धिवादी हो गए हैं ना कि कहीं ना कहीं हमारा भाव पक्ष कम हो रहा है। बड़े बड़े पोस्ट होल्डर है कोई संस्था के, कोई इंस्टीट्यूट के, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, स्टूडेंट भी आज बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनका इतना ही भाव पक्ष डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इतने सारे विचार हम करते हैं जो हमको जरूरत नहीं, इतने सारे विचार करते हैं। और जैसे हम परिवार से जुड़े हैं, हिमालयन मेडिटेशन हमारा एक परिवार है, परिवार के हम सभी सदस्य हैं, हम सभी को पता है कि विचार दो टाइप के होते हैं, भूतकाल के होते हैं और एक भविष्य काल के। तो ज्यादा भविष्य काल का विचार किया तो भूतकाल भी उतना ही ऊपर आएगा। ऐसे वो राजू होता है ऐसे ऐसे, या पेंडुलम होता है ऐसे ऐसे चलेगा। बहुत ज्यादा भविष्य काल के विचार किए तो भूतकाल के विचार में जाएंगे। तो ये एक हमको वो फील भी होता है एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए साधक, हमको वो फील होता है कि हाँ आज मैंने बहुत भूतकाल के विचार किए, आज मैंने बहुत भविष्य काल के विचार किए, अभी मुझे भूतकाल का विचार आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मुझे आप सभी से पूछना है, एक प्रश्न है, आपको ये थॉट्स पोल्यूशन का इम्पैक्ट कितना महसूस होता है? आपकी पर्सनल लाइफ में वो कितना महसूस होता है आपको? आप हैंड रेज कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। हाँ जी बोलिए। अक्सर मेडिटेशन मैं वैसे मॉर्निंग में करती हूँ करीब 5:30 साढ़े 5 बजे, लेकिन किसी कारण अगर मॉर्निंग में नहीं हो, थोड़ा मतलब लेट हो जाए 9-8 के आसपास, तो महसूस होता है कि ध्यान जितना सुबह के टाइम में लगता है जब सब सोए रहते हैं उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये एक मतलब एक एग्जाम्पल है जो हम लोग साधक हमेशा महसूस करते हैं। यही जब हम लोग शक्तिधाम जाते हैं तभी वहाँ का जो चैतन्य है और जो शांत माहौल है उसमें जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं तब वो लेवल मेडिटेशन का घर के हिसाब से एकदम ही अलग होता है। निखिल बहन एक मिनट आपको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। ये ध्यान की बात हुई, लेकिन जो विचार हमारा टॉपिक है थॉट्स पोल्यूशन, और विचार शून्य था ये टॉपिक है हमारा। हाँ तो ये आपको विचार के बारे में बताएं। हाँ तो विचार के बारे में अगर बताएं तो यही नेचर में जब हम जाते हैं तो थोड़ा अपने आप ही चित्त शांत हो जाता है, जो रेस्टलेसनेस है वो थोड़ा सेटल हो जाता है। आप जितना स्पेंड करोगे टाइम मे बी पेड़ के नीचे या खाली एक गार्डन में बैठ जाओ या समुद्र किनारे चले जाओ तो थॉटलेसनेस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। दूसरा कोई?
आप एक जस्ट अ मिनट आनंद जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कि आप सभी आपका वीडियोस ऑन रखें ताकि इंटरेक्शन जो है वो स्क्रीन के साथ नहीं एक बल्कि एक साधकों के साथ रहे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन सो दैट इट वुड बी अ बेटर इंटरेक्शन. यस आनंद जी. तो दूसरे कोई है जो बोलना चाहते हैं कि आपके दिनचर्या में, आयुर्वेद में बोला है दिनचर्या सुबह से शाम तक, तो वो दिनचर्या में थॉट्स पोल्यूशन क्या आप फेस करते हो तो कैसा, किस प्रकार से करते हो? क्या आप वो शॉर्ट में टू द पॉइंट आप बताए तो सभी को. वो आनंद जी, ऐसा होता है कि मॉर्निंग में जब हम ऑफिस में जाते हैं ना, उससे पहले सुबह ध्यान करते हैं तो विचार कम होते हैं. फिर ऑफिस में जाते हैं, काम में लग जाते हैं ना, तो फिर तो विचार नहीं आता क्योंकि काम में इन्हों लोग हैं. उसके बाद ऑफिस से वापस आते हैं शाम को, तो क्या होता है एकदम थॉट पोल्यूशन है. मतलब माइंड में कितने विचार आने लगते हैं. जैसे हमें लगता है कि विचारों का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. जैसे शाम को भी हम मेडिटेशन करते हैं, मगर उससे पहले ये पता चलता है कि जो लोग आसपास में थॉट्स करते हैं उसका शायद शायद हम पे इम्पेक्ट आ रहा है. और शाम को ये विचार बढ़ जाते हैं क्योंकि फिर वहाँ थोड़ा स्पेस मिलता है तो विचारों का मतलब सामना करना पड़ता है ज्यादा. तो ऐसा डेली एक्सपीरियंस होता है क्योंकि शाम को लगता है ज्यादा हो गया, फिर वापस शाम को ध्यान करते हैं, उसके बाद थोड़ा वो रिलैक्स हो जाता है. तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है. बराबर. तो इसमें मैं अपना एक अनुभव ऐड करूंगा. मुझे योग के क्लास के लिए कुछ दूर जाना पड़ता है टूवर्ड्स विलेज. तो वो क्लास लेकर मैं जैसे घर आता हूँ अपने, तो हाईवे रहता है, हाईवे से सिटी अंदर आते आते तो मेरा एक अनुभव है. एक बार काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं एक निकल रहा हूँ, मेरे विलेज से बाहर निकला और जैसे सिटी की ओर आ रहा हूँ, धीरे 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 एक बीच में एक मॉल आया. तो मुझे सडनली याद आया कि मुझे ये चीज खरीदनी है, ये खरीदनी है, ये खरीदना है, ऐसे 4-5 लिस्ट याद आ गए. फिर याद आया अभी मैं मॉल में जा ही रहा हूँ, अभी अंदर एंटर ही हो रहा हूँ, उसके पहले मुझे कॉल आया कि सर आपको थोड़ा कुछ काम था, तो मुझे वापस जाना पड़ा टूवर्ड्स विलेज, गांव की ओर. तो मैं वापस गया, विलेज में गया, थोड़ा थोड़ा जो काम था वो कर लिया. और उसी समय मुझे फिर से विचार आया कि मुझे जो खरीदना था वो एक्चुअल में मुझे खरीदना नहीं था. और जो लिस्ट बनाया था 5 चीज का, 1 2 3 4 5 मन में वो चल रहा था, 5 चीज खरीदनी है, वो चीज अगर मैं 2 महीने तक ना खरीदूं तो भी चलेगा, ऐसा था. तो वो मॉल जो था ना वो सिटी से थोड़ा बाहर था, एकदम अंदर भी नहीं था, सिटी और विलेज के बीच में था. तो आप समझो इस और ये ऐसा कुछ होता है ना, तो हम अपना ही परीक्षण करते हैं कि अरे मेरे साथ ये, मैं क्यों ऐसा विचार कर रहा हूँ. एज ए इंजीनियर मैं फील्ड साइट पे था तो भी मुझे ऐसा होता था. मैं लेबर के पास जाता था ना, तो वो लेबर के जो विचार थे वो मैं उस तरफ का थोड़ा बिहेव करता था. ऐसा, जैसे एक एग्जांपल दूं तो साइट पे बहुत सारे लेबर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, तो मुझे कभी रफ लैंग्वेज यूज करनी पड़ती. तो वो रफ लैंग्वेज भी वो उस माहौल में जाता था तभी मैं बोलता था. और बोलते समय भी गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव ये मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग टाइम पीरियड में काम कंप्लीट करे, स्लैब बीम कॉलम जो भी है वो टाइम में कंप्लीट करे, विथ क्वालिटी काम कंप्लीट करे, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य अच्छा है. और होता भी ऐसा था, जैसे मैं गाली बोलता था तो फट 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 कर वो एकदम जैसे मीटिंग में या हम ऑफिस में बात करते हैं वैसे बात करता हूँ, तो कोई नहीं करेंगे. और एक ये भी सत्य है कि ये गाली बोलना भी मुझे नहीं आता था, एक सुपरवाइजर ने मुझे सिखाया कि सर आप ऐसे गाली बोल. तो चलो ये बात अलग है, लेकिन जो माहौल में हम जाते हैं उस माहौल में हम कहीं ना कहीं रंग जाते हैं. हमारे, आप देखो, आप अपना ही सोचो, हम ये जो मीटिंग ले रहे हैं ना, तो आप सोचो आपके आजू बाजू 5 व्यक्ति देखो, पड़ोसी के हैं, या आप ऑफिस में है तो ऑफिस के आजू बाजू का थोड़ा कल्चर देखो. कुछ लोग एक्टिविटीज करते रहेंगे ना, या तो कुछ बातचीत करते रहेंगे, उस माहौल में हम भी आ जाते हैं और हमसे भी ऐसी प्रतिक्रिया हो जाती है. तो वो हमको आइडेंटिफाई करना है हमें, हमारा विचार कौन सा है, और ये विचार है तो ये हमारा नहीं है. ठीक है. तो
यहाँ पे अभी कोई ये कह सकेगा कि हमको विचार को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, दिन में 3 टाइम खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। तो ज़रूरी नहीं वो एक के 3 टाइम खाना ही है, लेकिन वो एक प्रथा हो गई है तो खाते रहते हैं ऐसा। तो वो विचार अभी हमारा नहीं है कि हमको तीनों टाइम खाना है, लेकिन चलो बनाया है तो खा लेते हैं, ऐसा। तो वैसे ही हमारा जो कोई विचार है, ये विचार है कि आज मीटिंग में जाना है, या तो ये एक विचार है कि मुझे खरीदी करने जाना है, या मुझे किसी के घर जाना है। तो ये विचार हमारा ही है, हमको कैसे पता चलेगा? हमारे विचार है वो आइडेंटिफाई हम कैसे करें? उसके बारे में कोई आप बता सकते हो? मनीषा जी, आपने हैंड रेज किया है। जय बाबा स्वामी। जो आपने पूछा विचारों के बारे में, तो हम क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि अभी मीडिया की वजह से और जैसे आपने बोला न्यूज़ वगैरह, तो जैसा हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसी हिसाब से हमारे थॉट्स भी चलते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग। जैसे खाना हम क्या खा रहे हैं उसके लिए वी आर वेरी केयरफुल कि सात्विक आहार लें। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं हम क्या सुन रहे हैं टीवी पर या फिर यूट्यूब पर या फिर दूसरा मीडिया है, उसकी वजह से भी हमारे कहीं ना कहीं थॉट्स क्रिएट होते हैं, उसी डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर हम सत्संग सुने, गुरुदेव का प्रवचन सुने, गुरु माँ का प्रवचन सुने, तो बहुत उसी तरीके से हमारे थॉट शांत हो जाते हैं। या अदरवाइज अगर आपने कुछ न्यूज या कुछ वायलेंट या कुछ भी ऐसा देखा, तो उस हिसाब से थॉट्स हमारे चलते हैं। तो जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उससे हमारे थॉट्स बहुत हद तक क्रिएट होते हैं। आनंद जी, गुरुदेव ने उसके सॉरी आनंद जी, इसके बारे में गुरुदेव ने बढ़िया बताया कि हम कैसे उसको बताए। तो गुरुदेव ने क्या बताया कि आपको थॉट्स सारे मोस्टली हमारे काफी थॉट्स ऐसे होते हैं कि दूसरे के होते हैं, हमारे नहीं होते। तो हमें कैसे पता चले? तो गुरुदेव ने उसके बारे में बताया कि तुम एकांत में जाओ, किसी गार्डन में जाओ, या किसी रूम में जहाँ पे कोई नहीं है, 50 फीट पे आपके आसपास में, या कोई ऐसी जगह पे जाओ, वहाँ आधा घंटा बैठो शांति से, फिर देखो तुम्हें कौन सा विचार आ रहा है। तो वो जो विचार आ रहे हैं वो अपना विचार है। बाकी सब सामूहिकता में जो विचार आ रहे हैं हो सकते हैं वो दूसरे के विचार है। ऐसा गुरुदेव ने शायद 2-3 बार भी बताया है, ऐसा मुझे लगता है। आनंद जी, आप म्यूट पे हो। सॉरी। अच्छा, अभी जो एकदम सही बोला आपने योगेश भाई, और निकिता बेन ने जो अभी बोला पहले कि सुबह का ध्यान, तो मैं सच में मेरा अनुभव भी है और बहुत सारे हमारे परिवारजनों का भी अनुभव है कि नियमित सुबह का ध्यान है वो करेंगे तो बाकी के 23.5 घंटे इतने स्मूथली जाएंगे कि ये वैचारिक प्रदूषण है वो फील ही नहीं होगा। क्योंकि मैं सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, पोरबंदर से, अभी कुछ सालों से अहमदाबाद हूँ। तो सौराष्ट्र में ऐसा कहते हैं, हमारा दादा परदादा जो थे ना, ऐसे कहावत है कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में आकाश से सोना बरसता है। सोना यानी वो पहनने वाला गोल्ड नहीं, लेकिन इतनी अच्छी ऊर्जा आकाश से ब्रह्मांड में रहती है। और वो उससे अगर हम थोड़े भी समय कनेक्ट रहे तो पूरे दिन का वो मैनेजमेंट हमारे भीतर से ही होना चालू हो जाता है। हमें दूसरे कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं अपने आप को भी ये माध्यम से बोलता हूँ कि हमें हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कैसे भी करके, यहाँ तक कि अगर आपको लगता है ना कि मैं 12 बजे सो रहा हूँ और 3:30 से 5:30 के बीच में मैं कैसे उठ पाऊंगा या कैसे उठ पाऊंगी, आप उठकर थोड़ा मुंह पे पानी डालकर थोड़ा ऐसा बैठ जाइए आधे घंटा। नींद आए, गुरु माँ ने भी प्रवचन में 1-2 बार पहले बोला था कि ध्यान में, सुबह ध्यान में कभी नींद आ जाती है, तो वो भी जैसे गुरुदेव आपकी मर्जी, ऐसा करके हम हमारे बस में नहीं है ना, ध्यान लगना नहीं लगना हमारे बस में नहीं है, लेकिन गुरु शक्तियाँ कसौटी लेती है। ये साधक है वो नियमित सुबह उठता है कि नहीं, उस हिसाब से वो साधकों को आशीर्वाद देती है गुरु शक्ति। तो मेरा ऐसा मानना है कि सुबह उठ के
ध्यान करना ही चाहिए। जितना सत्संग करेंगे, साधकों के बीच में भी ये अनुभव शेयरिंग होना ही चाहिए। हमारे सब परिवारजनों के बीच में हमको जो अच्छा लगा वो शेयर करना चाहिए। तो हमारा ये थॉट्स पॉल्यूशन का जो बात चल रहा है ना, उसके हिसाब से एक हमने देखा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था कुछ सालों पहले, एक घटना हुई थी। पूरे वो बिल्डिंग था वो गिर गया था, ऐसे आतंकवादी हमला हुआ। तो हुआ था अमेरिका, और हमारे घर भी ऐसे, हमारे घर, हमारा दिल, हमारे हृदय सभी के एकदम हिल गए थे, क्योंकि वो ही आ रहा था न्यूज सभी जगह। विचारों के वो तो बहुत समय पहले की बात से 10 साल पहले की, आज तो उसकी तीव्रता और बढ़ गई। कोरोना काल में देखो ना, गुरुदेव बोलते हैं ना कि कोरोना काल में एक साइड, दो साइड हुई। एक कोरोना सभी जगह स्प्रेड हो रहा था, लोग बीमार पड़ रहे थे और लोग एंजाइटी में रहते थे। एक साइड ऐसा भी था कि एक बहुत अच्छी ऊर्जा उस समय पृथ्वी पे आई थी। जो आश्रम गए होंगे उस समय कुछ गुरु कार्य के लिए, उसको पता होगा। जो नियमित ध्यान करते होंगे उसको पता होगा कि वो इतनी अच्छी वो समय में ऊर्जा में मिली थी, गुरु शक्तियों के ब्लेसिंग मिले थे। तो वही है कि दोनों दोनों साइड है, अच्छी साइड भी है और बुरी साइड भी है। हम ध्यान करके किस साइड और जा रहे हैं। फिर ये एक दूसरा है कि एक ओल्ड एज होम है, जैसे हम देखते हैं वहाँ पे ज्यादातर ओल्ड एज होम में जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जब श्रीमंत लोग होते हैं, पेशेदार लोग होते हैं, उनके ही बच्चे ओल्ड होम में रहते हैं। ऐसा एक अनुमान एक हुआ है, न्यूज में भी आया था, पेपर में भी आया था। लेकिन वैसे ही फार्मर होते हैं, उनके पेरेंट्स कभी नहीं रहते हैं ओल्ड एज में। हमने काफी ये सुना हुआ भी है कहीं ना कहीं। तो ये क्या है कि जो ओल्ड एज में होम में जो रहते हैं पेरेंट्स, उसके रहते हैं बच्चे, तो वो लोग वो संवेदनाएं है, वो फीलिंग नहीं समझ सकते। कहीं ना कहीं वो भी थॉट्स पोल्यूशन के शिकार होते हैं, तो वो पेरेंट्स को उसमें एडमिट करना पड़ता है। ये भी एक रीजन है। और रिसेंटली हम लास्ट एक 1 ईयर का 6 मंथ का न्यूज देखे या थोड़ा ऊपर ऊपर भी देखे, तो कंट्री के बीच युद्ध हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे तूफान आ रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति का इनबैलेंस हमारे द्वारा, ह्यूमन के द्वारा हो रहा। और आज के यंगस्टर में हम सभी को पता है कि वो, उनको नहीं पता, बस इंस्टाग्राम में या स्क्रीन पे ये लगे रहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं, कांस्टेंट करते रहते हैं, जो देखते हैं वही विचार आते रहते हैं। और फिर ये क्या, उसके दूसरी साइड इफेक्ट क्या रहती है, वो एडिक्शन पे लग जाते, अलग अलग सिगरेट, ड्रिंकिंग, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे एडिक्शन है उसमें लग जाते। अभी आप सभी को एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग इन्वॉल्व हो इसमें, कि आज के यंगस्टर को इस की जानकारी देनी है थॉट्स पोल्यूशन की, और उससे बाहर निकलना है, तो हम क्या कर सकते हैं? टू द पॉइंट, शॉर्ट में आप बताइए। आनंद चंद ने, वीना जी ने हैंड रेस किया है और 2 लोगों ने हैंड रेस किया है। वीना जी। हाँ, जय बाबा स्वामी। अभी आपने थॉट पोल्यूशन का बोला ना, तो पहले का प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा विचार कर रही थी। तो स्वामी जी ऐसे कहते हैं कि सहस्त्रार पे चित्त रखेंगे, मतलब बाहर जाएंगे तो ऐसे विचार आते हैं, आजू बाजू सब लोग ऐसे मेडिटेशन करने वाले नहीं रहते हैं, तो नेचुरली हम लोगों को ऐसे फील होता है, घुटन सी फील होती है कभी कभी उनके साथ में रहेंगे। तो एक ऐसे स्वामी जी बोलते हैं कि प्रेम करो, तुलना मत करो, मतलब प्रेम से रहेंगे, तुलना नहीं करेंगे, ऐसे सोचेंगे ही नहीं कि निगेटिव आने वाला है या कुछ होएगा। ऐसे हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और उनको प्रेम भावना से ही देखेंगे, क्योंकि उनको अभी तक मेडिटेशन का कुछ मिला नहीं है। हम लोग भी पहले वैसे ही थे, अभी तो स्वामी जी का ध्यान कर करके ऐसे समझ में आ रहा है कि कैसे रहना है, चित्त पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। तो ऐसे भावना से हम लोग अगर उनको देखेंगे तो ऐसे आएगा नहीं ऐसे थॉट्स, ऐसे मैं सोचती हूँ। और यंगस्टर को बहुत जरूरी है थॉट पोल्यूशन से बाहर निकालने के लिए, उनको मेडिटेशन ही अच्छा है। प्रचार बहुत करना पड़ेगा, मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में, ऐसे मुझे लगता है।
नेक्स्ट। माधव जी। हाँ, जय बाबा स्वामी। या। जय बाबा स्वामी। अभी आपने जो बताया कि वो ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब पहले वाला बता रहा हूँ, ध्यान करना चाहिए। एक्चुअली मैंने गए 2 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली 5 बजे उठ के करता हूँ मैं ध्यान। और हमारा सेंटर भी जो है दहीसर का, वो 2 दिन उसका वीकली ध्यान रहता है। और उसमें का एक 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 दिन रहता है थर्सडे को, गुरुवार के दिन, जो गुरु का दिन है, वो रात को रहता है 8 से 8:30। और एक संडे को रहता है सवेरे 6:30 से 7। और मैं कहता हूँ 6:30 से 7 वाला जो रहता है ना, वो वीणा जी जो है अभी बात की, वो हमारे सेंटर की है। मैं बोलता हूँ दैट इज द बेस्ट टाइम। मेरे को कुछ मतलब वो दिन जो रहता है ना, जो ध्यान करके जाता हूँ मैं, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मीन्स आई कैंट, मैं बोल नहीं सकता हूँ ये फोरम में। तो वो मुझे बहुत ही पसंद है। और आपका जो नेक्स्ट सवाल है जो यंगस्टर का है, तो जैसे वीणा जी ने बताया अभी, एक तो प्रचार करना चाहिए, और दूसरा वो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। इफ हो सके तो वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम आवर ओन चिल्ड्रन। उनको पहले इसमें जुटना चाहिए। ऑफ कोर्स आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि वो हमारे बाप है, मतलब दे नो मोर देन अस इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो व्हाट वी शुड ट्राई टू देम, उनके वैसे ही बच्चे जैसे, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, गुरु माँ बोलती है, उनके जैसे ही बन के उनको इसमें जुड़वाना चाहिए। एट ए लेटर स्टेज इफ यू ट्राई टू डू दैट, वो क्या हो जाता है, दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस कि वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है, और हमारा ईगो भी हर्ट होता है तभी। तो वो इसके लिए जब जितने छोटे हो उनको इसमें जुड़ा के, उनको मतलब यू शुड ब्रिंग देम टू दिस पार्ट एनी दिस थिंग आई एम टेलिंग यू, नॉट ओनली समर पण एनी वे। सो दिस इज व्हाट आई फील सर। थैंक यू। जय बाबा। अभी योगेश जी का कुछ पॉइंट था। आई थिंक सो वी शुड लिमिट द डिस्कशंस टू थॉट्स एंड थॉटलेसनेस का जो पॉइंट है उस पे हम फोकस करेंगे। थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हम। योगेश जी। हाँ हाँ जी, हम स्टूडेंट्स के लिए जो बताया ना, तो आनंद जी आप स्टूडेंट्स के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है कि एक्चुअली पहले उसको पता तो होना चाहिए, हमें उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि थॉट पोल्यूशन जैसा कुछ होता है। वरना वो भी इतने इंटेलिजेंट है, जैसे अभी सर ने बताया, कि वो तो मानेंगे कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो वो हम उसको प्रूव कैसे करेंगे होता है। तो मान लीजिए वो स्टूडेंट, आज आप देखते हैं जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको 10 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं। ये एज ए टीचर मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ रील दिखते हैं, कोई वीडियो देखेंगे, चैनल देखेंगे तो चैनल चेंज करेंगे। तो उसको बताऊं कि अभी मैं कुछ आपको एक्टिविटी देता हूँ, आप 10-15 मिनट यहाँ बैठ के एक्टिविटी करो, तो मैं गारंटी देता हूँ सर कि 70% से ज्यादा बच्चे 15 मिनट में उठ जाए। तो उसका माइंड है वो डिफोकस हो जाता है जल्दी, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन उसके सामने है, तो ये करूँ वो करूँ, तो उसमें मतलब उसके विचार कुछ न कुछ चलते हैं। तो फिर हम उसको ये बताएंगे, देखो तू इतनी एक्टिविटी में मतलब कर रहे हो, देखो दिस इज वन पार्ट ऑफ योर थॉट पॉल्यूशन। और आप खुद बताओ कि तुम्हें मतलब उठने के बाद कितने विचार आते हैं। तो बोले काफी बच्चे बोले कि सर काफी विचार आ रहे हैं, बंद ही नहीं होते, एक के बाद एक विचार चालू रहते हैं। तो अभी करना क्या चाहिए उसको, बोले जैसे मैं तो सोचता हूँ, गुरुदेव ने जो एक टेक्निक बताया था मैं, अभी शाम को आकाश तत्व जो है अविनाशी है, उसके सामने तो बाहर का कोई जो है जो अविनाशी है, मतलब नेचुरल है, उसमें अपना थोड़ा टाइम बिताओ। सबसे ज्यादा तो आकाश वॉचिंग, स्काई वॉचिंग, इसलिए सर हम क्लब भी चलाते हैं, स्काई वॉचिंग क्लब। उसमें हम स्टूडेंट को ये बताते हैं कि आपको यू जस्ट एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट यू जस्ट सी द स्काई। तो 2 फायदे है, आपको स्काई के बारे में पता चलेगा और थॉटलेसनेस भी आ जाएगा। तो ऐसा मेरा एक पॉइंट था आपको बताने के लिए। थैंक यू। एकदम सही बोला योगेश भाई। मनीषा नारंग जी का पॉइंट था कुछ। या जय बाबा स्वामी। सबसे पहले तो हम जब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और किस टाइप की हम क्लास को पढ़ा रहे हैं, अगर हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उनको साइंटिफिकली समझाना पड़ेगा कि थॉट्स होते क्या हैं। सो थॉट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्चुअली व्हाट यू थिंक, यू नो, आप जो सोचते हैं वही आपके आसपास एक
तरह का ऑरा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है एंड हम लोग एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और जैसे कि हम वो बोलेंगे कि थॉट्स मतलब क्या दिखता तो नहीं है तो यू कैन एक्सप्लेन विद ग्रेविटी कि यू थ्रो अ पेन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी द पेन फॉल्स डाउन यू कांट सी द ग्रेविटी सेम वे यू कांट सी योर थॉट्स बट दे आर देयर एंड हम सब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी पे हैं तो हम उसी तरीके के लोगों से जुड़ेंगे you know who are at a higher frequency अगर हम lower frequency पे vibrate कर रहे हैं which are because of the thoughts you know you will get connected to people who are at a lower frequency so thoughts हमें बहुत ध्यान से we can observe those things and we can see उसके बाद हमारा किस तरह के विचार चल रहे हैं और हमारी क्या कंडीशन हो रही है उसके बाद like you know are we feeling happy are we feeling sad are we feeling depressed तो उस तरीके से they can just you know connect with their thoughts so it can be explained scientifically to the children in case we are taking engineering students or you know science students ओके आनंद जी आप कंटिन्यू करिए जिन्होंने हैंड रेज किया है वी विल टेक योर पॉइंट्स एट अ लेटर स्टेज वी हैव हाफ एन आवर टू गो आनंद जी तो अभी जो हमने रेमेडीज की बात की कि भाई हम थॉट्स पोल्यूशन के सामने कैसे उसका फेस करें उसको सॉल्यूशन क्या है तो जैसे योगेश जी ने बोला ना कि पहले तो उनको पता चलना चाहिए कि ये चीज थॉट पोल्यूशन है जैसे हमारा ये सेशन है उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप सभी जितने भी मेंबर अभी 20 मेंबर्स है क्या आप आपके थॉट्स को पहचान पा रहे हो क्या जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं हाईवे से विलेज की ओर जा रहा था और मुझे मॉल में बीच में आया तो ये विचार मेरे नहीं था तो क्या आप सभी को ऐसे विचार आ रहे हैं मतलब आप अपने विचार आइडेंटिफाई कर रहे हो हम स्टूडेंट के पास जा रहे हैं ठीक है बताने के लिए पहले हमें भी अपने थॉट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना अगर हमको ही नहीं पता हम कौन से थॉट्स पे है जैसे अभी एक ये है कि हम स्टूडेंट को ये बताएंगे सही है बताना जरूरी है लेकिन हम अपने आप के थॉट्स आइडेंटिफाई करें और साथ में ये जो सत्य है वो सत्य सभी को थोड़ा थोड़ा शेयर करें शेयर करने से अनुभूति सदैव शेयर करनी चाहिए गुरुदेव कहते हैं ना तो वो एक शेयर करना चाहिए दूसरी बात कि स्टूडेंट्स को हम छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं जैसे बाथरूम गुरुदेव बोला ना बाथरूम में नहाते समय हम अपने विचार है वो हम देखें हमें क्या विचार आता है तो जब भी स्टूडेंट का सेशन हो तो बीच में हम उसको ऐसे घर पे इसके लिए कोई बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं चाहिए बहुत सारी चीज नहीं चाहिए भाई हर रोज लोग स्टूडेंट्स है नहाते हैं प्रोफेशनल लोग हैं वो भी हर रोज नहाते हैं उसको देना है कि भाई आप हर रोज नहाते हो तो आप अपने विचार देखो क्या आपको विचार आ रहे हैं नहीं आ रहे पहली बात होगा कि सर आज तो मैं भूल गया ये आपने जो टास्क दिया था कल नहाते समय यार देखूंगा क्या चल रहा है मेरे दिमाग तो एक ये बाथरूम में नहाने का जो है वो हम स्टूडेंट को एक उसको घर पे ही बैठे हुए कर सकते हैं दूसरी चीज है स्टूडेंट को बोलो कि आप है ना 4 रास्ते पे जाए एकदम ट्रैफिक है वहां पे जाओ और आप देखो आपके भीतर क्या चल रहा है अंदर आपके भीतर क्या चल रहा है वो एक टास्क दे सकते हैं नियमित ध्यान योग आप नियमित अभी समाज में आसन को ही ज्यादातर मानते हैं योग पूर्ण सा योग मानते हैं लेकिन उसको ऐसे उसको उनकी लैंग्वेज में हम समझाएं आप आसन करते हो आप प्राणायाम करते हो तब आप करने के बाद आपको कैसा फील होता है कि आप अपने विचार देख पा रहे हो किसी को रहता है ना एडिक्शन रहता है कि मुझे बहुत सिगरेट पीनी है तो वो उसके विचार कभी नहीं रहते हैं वो ध्यान योग में जैसे आएगा उसको धीरे धीरे रियलाइज होगा अभी हम नाइट सिक्योरिटी में गए थे आश्रम ध्यान स्थली में तो वहां पे एक अंकल मिले जो हमारे परिवार से 20 साल से जुड़े हुए तो उसने बैठे थे ना 2-3 लोग तो एकदम दिल खोल के बात बोली कि आनंद भाई मैं परिवार से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ फिर भी ये मेरे माँ बाप की एडिक्शन है वो नहीं जा रही सोचो आप उनको अपने विचार दिखाई दिए फील हुआ तो वो वाला फीलिंग है ना जो वो हमको स्टूडेंट को उसकी ओर ले जाना है मतलब वो हम नहीं कर सकते हमको सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करनी है जहाँ पे भी सेशन है जहाँ पे भी डेमो है ऐसा
तो वो प्रेयर करके हमको जुड़ना है कि स्टूडेंट को वो सत्य पता चले, खुद की ओर अंदर की ओर वो जाए। ऐसा हमारे हाथ में है ही नहीं, हम तो सिर्फ एक बोल सकते हैं 2 शब्द ऐसा। तो अभी हम थोड़ा योग का, एज ए योग की ओर हूँ तो थोड़ा मैं योग का बताऊंगा। हम सभी अष्टांग योग जानते ही है, यम से लेके समाधि तक। उसमें भी हमें नियम के अंदर सोच करके आता है। नियम के अंदर 4 है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो सोच में भी ऐसा आता है कि हम अपने विचार शुद्ध रखे, अच्छे रखे। तो वो हम अभी बोल रहे ऐसा नहीं, हमारे पूर्वज भी, जैसे ये हमारा ग्रंथ है ना पतंजलि योग सूत्र, उसमें भी बहुत बताया गया है स्थिर सुखनम आसनम, यानी जब भी हम स्थिर होते हैं, सुख स्थिति में बैठते हैं, तभी आसन होता है, घटित होता है तभी। तो उसमें क्या होता है, अभी हम ध्यान में बैठे लेकिन मन में क्या चल रहा है हमारे, फिर भी अभी स्थिर तो नहीं है ना। शरीर से ऐसे कोई खुजली कर रहा है, चलो वो अभी स्थिर नहीं है, लेकिन मन में भी चल रहा है ना हमारा। रशिया और यूक्रेन बाहर है, जस्ट वैसे ही रशिया और यूक्रेन हमारे भीतर भी है, ध्यान में है और अंदर रशिया और यूक्रेन फाइट कर रहा है। रहता है ना, सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटना होती है। तो सबसे पहले हम नियमित आधा घंटा अर्ली मॉर्निंग, हमारे जो ये शिक्षा डिवीजन है वो सब आधे घंटे मॉर्निंग में ध्यान करें। और मीटिंग से पहले, ये जब भी मीटिंग होती है ना हमारी गैदरिंग ऑनलाइन, उसके 15 मिनट पहले शांत होकर आए। इसलिए शुरुआत में मैंने शेयर किया था, हम अपना चित्त सहस्त्रार पे ऊपर रखें और फिर हम ये सब चर्चा करें। तो ये हो गया थोड़ा हमारा योग की ओर से। आयुर्वेद में भी बहुत सारे पॉइंट विचार के ऊपर बताया है, लेकिन उस पे जाने के पूर्व मैं निशद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, हम एक अभी यहाँ पे प्रयोग करेंगे, डेमो करेंगे अभी, कि 1-2 क्लिप है। एक क्लिप पे एकदम शोर है, उस अवस्था में भी हमें अपने भीतर, अपने साथ रहना है। भीतर रहना यानी अपने आत्मा के साथ। अभी तो गुरुदेव ने कब कब के बोल रहे हैं कि परमात्मा आपके भीतर ही है, तो परमात्मा के साथ रहना है। और दूसरी के दोनों 1-1 मिनट होगी क्लिप। और दूसरी जो क्लिप है, वो क्लिप में हम, वो तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा ही, क्योंकि वो नेचर की म्यूजिक है थोड़ा। अभी निशांत भाई 1-1 मिनट का क्लिप अभी हम सुनेंगे। और हमें ये चीज हमारे दिनचर्या में भी लानी है, ये चीज कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अपने थॉट से वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। आवाज आ रही है? अभी हम दूसरी क्लिप है जो कि नेचर से कनेक्टेड है, वो सुनेंगे हम। और I think I went a little bit too far. There were points where my bank balance was nearing zero. I think most investment advisors.
जय बाबा स्वामी। तो हमारी थॉट पोल्यूशन पे बात हो रही थी अभी, और टाइम कम है अभी हमारे पास, तो एक एक मिनट ही लिया है। तो हम अगर ट्रैफिक में भी है, बहुत क्राउड में भी है, हमारे मास्टर जो है, गुरुजी है, वो खुद समाज में रहते हैं, वरना उसको तो हिमालय में रहना अच्छा लगता है, फिर भी समाज में रहकर सभी साधकों को, कॉमन मैन के बीच में रहते हुए वो जी रहे हैं। तो हम भी उसके ही शिष्य है ना। हम अपने थॉट्स को या तो फिर हमारी इनर कॉन्शियस को इतना अच्छा करे यानी वो होगा। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, वो कुछ अनुभूति को शब्द में कैसे बयान करें, लेकिन कहने का मतलब है हम अपने आप को इतना स्ट्रोंग करें। कोई भी विचार, आप अपने विचार आइडेंटिफाई करो ना। आपको आपके कौन से विचार आइडेंटिफाई हुए हैं वो आप यहाँ पे चेक बॉक्स में लिख सकते हैं, एक छोटा सा एक, कि मुझे ये खाने का विचार आया था लेकिन वो विचार मेरा नहीं था। ये आप चेक बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे बाहर जाने का विचार आया लेकिन वो मेरा विचार नहीं था। उसकी भी दो सब कैटेगरी है, एक है सत्य है और एक है इल्यूजन, भ्रम। तो क्या सत्य है क्या भ्रम है वो भी हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो वो सब होगा स्टूडेंट्स को। हम कोई भी स्टूडेंट हो, प्राइमरी का हो, जूनियर केजी का हो, हायर सेकेंडरी का हो, प्रोफेशनल लोग हो, उन सभी को कहीं ना कहीं हम सभी को उसको होलिस्टिक अप्रोच देना पड़ेगा। होलिस्टिक अप्रोच के अंडर में क्या आता है? पंच तत्व आता है, उसको योग आता है अंदर, आसन प्राणायाम ये सब आता है, मेडिटेशन करा सकते हैं, फॉरेस्ट का विजिट, जैसे हम अभी कोर्स चल रहा है तो उसमें हम नेचर के साथ स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, वो वाला हम कर सकते हैं। फिर समुद्र के किनारे ले जा सकते हैं, नदी के किनारे ले जा सकते हैं, अपने टेरेस में गार्डनिंग करो थोड़ा। वो कहीं ना कहीं कोई भी ह्यूमन हो उनको होलिस्टिक अप्रोच से करना है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, हम आंख बंद करके बैठते हैं ना तभी गुरुजी की ऊर्जा मिलती है आधा घंटा। ऐसा नहीं है, ये एक अनुभव है। और आप अपने अनुभव है वो चैट बुक्स में लिखिए कि एकदम टू द पॉइंट, मुझे भी ये अनुभव आया है कि गुरुदेव की एनर्जी 360 एंगल की है। वो हमको लगता है हमारे बारे में सोचते, ऐसा नहीं। वो ऊर्जा है गुरु शक्तियों की, वो ध्यान योग आया है जो हिमालय से, वो कॉमन मैन के लिए आया है। तो वो कॉमन मैन अगर गार्डन में जाकर थोड़ी देर बैठा ना, तो वो एनर्जी के फ्रीक्वेंसी से अगर वो खाली हुआ तो उससे तुरंत मैच हो जाएगा। वो कॉमन मैन अभी गार्डनिंग कर रहा है तो गार्डनिंग के साथ तुरंत मैच हो जाएगा, वो ऊर्जा के साथ तुरंत खाली हो जाएगा। हमें सोचना है कि आगे के समय बहुत कंपटीशन बढ़ने वाली है, स्पर्धा बढ़ने वाली है, तो हम मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा ध्यान करें और गुरुदेव का जो गुरु कार्य है वो बेस्ट से बेस्ट करें अपनी ओर से। हाँ जी श्रुति बेन, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। श्रुति बेन अथवा राजेश कर भाई, आपका भी हैंड रेज हुआ है, कोई बोलना? राजशेखर जी, यू कैन कंटिन्यू। जी जय बाबा स्वामी। आनंद जी, एक स्टूडेंट हूँ मैं और आप टीचर हैं। आप अभी सब कुछ समय से बता रहे हैं कि समाज में थॉट पोल्यूशन है, और मुझे समझ में आ रहा है कि थॉट पोल्यूशन है तो अच्छा नहीं है, और थॉटलेसनेस की स्थिति में हमें ले जाना चाहिए, ऐसा आपका मानना है। पर अगर मैं थॉटलेसनेस की स्थिति में रहूंगा तो मैं कार्य कैसे करूंगा? विचार ही नहीं रहेंगे तो कोई भी कार्य करने के लिए मेरे को प्रेरणा कैसे मिलेगी? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पहले तो कि ये स्टेट में हम कार्य कैसे करेंगे, तो आपने एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक ड्राइवर है, कोई भी कार ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है। हम कार में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, बस में बैठ गए, टिकट ले लिया, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन गए। हमने विचारा कि ये ड्राइवर कैसा होगा,
या तो ये ड्राइवर मुझे पहुंचाएगा कि नहीं, या तो फिर मतलब वो जो कार्य है ना, हमेशा जो आप कहते हैं ना शून्य मतलब थॉटलेस स्पेस में हम कैसे कार्य, वो करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। अभी हम आज मैं ही सोचूं ऐसा कि अरे आज मेरे को ये ऐसा बोलना है थोड़ा थॉट पॉल्यूशन के बारे में और थॉटलेस के बारे में, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। लेकिन मैंने जस्ट ऐसा ही किया, गुरुदेव से थोड़ा प्रार्थना किया, गुरुदेव ये चीज आपके माध्यम से हो, आपकी कृपा में हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ संशय है, ऐसा कुछ ऐसा अंदर से फील हो रहा है भाई आपको, तो आप गुरुदेव से थोड़ा प्रार्थना करें कि गुरुदेव मुझे ऐसी एक होता है, ध्यान करते करते योग करते करते हमें कभी ऐसा स्ट्रेस ऐसे एक माहौल में हमें मिलता है कि हम वो अनुभूति को नहीं शेयर कर पाते या हम कुछ काम नहीं कर पाते। उस समय वही एनर्जी को गुरु चरणों पे रखो ना, गुरुदेव ये आपके कारण मुझे ऐसा हो रहा है, विल जस्ट एकदम कम इन थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा आऊंगा। एक्चुअली ऑल द ऑडियंस एंड आनंद जी, ये सेशन जो है वी आर सपोज टू बी कंडक्टिंग है, सामने स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स को गुरुदेव के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप गुरु कार्य और गुरुदेव और चित्त और गुरुचरण, वी शुड अवॉइड दिस पॉइंट्स सो दैट सामने वाले ऑडियंस को किसी कुछ आइडिया नहीं है। हमको एक बेसिक टॉपिक थॉट्स और थॉटलेसनेस के बारे में एक सामान्य आदमी को समझाना है, उस तरीके से हमने आगे जाना है। तो या निश्चित और जी, किसी का तो ये आवाज आ अभी रहा है बैकग्राउंड में, कैन यू म्यूट इट? क्या सभी लोग अपना अपना म्यूट कराएंगे प्लीज? बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रहा है। यस यस निशल जी, ये जो प्रश्न पूछा वो भैया क्या नाम था भूल गया। या राजशेखर जी उन्होंने पूछा था। सो एज अ स्टूडेंट उन्हें गुरुदेव के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, किसी के उनको इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। सो बेसिक अगर वो we should discuss on this points. Yeah. So अगर you can go further. Yes. हिमालयन मेडिटेशन के बारे में नहीं पता है, उसको गुरु तत्व के बारे में नहीं पता है, तो उसको हम एक होलिस्टिक अप्रोच दे सकते हैं ना। अगर आपको ये ऐसा हो रहा है तो आप देखो, मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, मुझे भी पानी की प्यास लगी है, ठीक है, मैं भी बैठा हूँ, मुझे लगी है, मैं क्या करूँ, मैं मतलब मुझे खड़ा होकर या तो किसी को बोलना पड़ेगा ना, कोई भी कार्य करना ही पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये जैसे आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा एक अवस्था है मेरे पास, तो मैं इसमें से क्या करूं। अगर हमारे परिवार का ही व्यक्ति है तो वो प्रेयर कर सकता है, ऐसा कुछ कुछ भाव अंदर भीतर करो कि इसमें से बाहर निकले कैसे भी करके। और अगर परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट है कोई ऐसा, तो उसको हम कह सकते हैं ना, आप इस अवस्था, पहले तो उसको इग्नोर नहीं करना है वो पर्सन को, उसको हमको कहना है कि आप है, आप अपनी जगह सही हो, ऐसा होता भी होगा। और उसके साथ आप है ना एक काम करो, आप टेरेस पे चले जाओ, अगर टेरेस है, कोई गार्डन पे जाओ, थोड़ा वॉक करो, आपके आजू बाजू कोई स्मॉल किड्स है तो बच्चों से खेलो। दिस इज जॉय ऑफ गिविंग। आपको अगर अच्छी अवस्था है तो आप कुछ अपने माध्यम से अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हो, या आप एंजाइटी में हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो भी छोटे बच्चे है या डॉग है कि उसके साथ खेल रहे हो, तो एंजाइटी से भी निकल रहे हो। वो भीतर क्या है हमें नहीं पता है ना, तो वो चीज हो गई कि हम रास्ता हमें निकालना है। तो आशा करता हूँ राजशेखर जी आपको वो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस अंदर से आया होगा। And adding to Anand's point, Rajshekar ji, I think so. What point we can add on to students is, you know, हम गुरुदेव भी बोलते हैं, we cannot use reference of गुरुदेव, but हम बोल सकते हैं निष्क्रिय रहने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। आप कर्म करिए, आप जो कुछ भी करना है आप करिए, आप निष्क्रिय मत रहिए। हमारा इंटेंशन आपको 10 दिन में 10 घंटे ध्यान करना रहा नहीं है, आप सिर्फ आधा घंटा ध्यान करिए और बाकी टाइम आप जो कार्य कर रहे हो आप करते रहिए, आप निष्क्रिय मत रहिए। यू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग एंड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, जब आप बैठेंगे ध्यान के लिए तब आपको निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होगी। यस, देयर आर सम पीपल जिनको निर्विचारता में वो रहते, जैसे गुरुदेव स्वयं है और संत जो होते हैं उनकी भी निर्विचारता की स्थिति होती है समाज में रहते हुए भी, बट हम तो सामान्य मनुष्य है, तो हमें तो वो स्थिति सिर्फ ध्यान में ही प्राप्त हो सकती है। सो दिस इज व्हाट यू कैन काउंटर टू द स्टूडेंट्स। बराबर है, एग्री। I'll add something here, Nishaji, Anandji. There is see, first of all,
when you are talking about thoughtlessness and thought pollution, you need to first communicate to the students that thought pollution is a problem, because they don't see it as a problem, because they are a part of it. So for them, it is not a problem. तो why thoughtlessness is a solution, पहले ये बताने के पहले thought pollution एक problem है और thoughtlessness से फायदा क्या होने वाला है ये identify करना बहुत जरूरी है. How will they benefit? So unless we are able to communicate to them how they will be a better human being when they have a state of thoughtlessness, this communication with examples and making them realize is so important. Otherwise, for me, I don't want to be thoughtless. Why should I be thoughtless? I'm fine where I am. पर वो ऐसा हकीकत में है नहीं. You may be a person जो you may be in a state better than me, but I also feel I'm in a state where I am perfectly fine. तो वो हमको उनको realize कराना बहुत जरूरी है. Okay, Rajshekar ji, let me come in. I think so. You are absolutely right in what you are saying. पर मुझे सिर्फ इतना बोलना है. So this session is not about how to take a session. This session is about Anand ji taking a session, and we've been students and listening to him. So whatever the comments are, of course, we can give the reviews in the end. राजशेखर जी, आपकी बात सही है. और दूसरा मैं एक ये कहना चाहता हूँ, हमारा जब सत्र स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने एक अनुभूति शेयर की. मैं ऐसे एक विलेज से सिटी में आ रहा था. मुझे मेरे विचार है वो मुझे आइडेंटिफाई हुए, मुझे मेरे. तो वो जो विचार है वो आइडेंटिफाई करना, विचार प्रदूषण है वो फील करना, वो ये सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं. हमारे सेशन में शुरुआत में हम चर्चा की ना कि हमें जो नहीं दिख रहा है उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, हमें फील हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं खुद का इंडिविजुअल हो गया है. तो इंडिविजुअल के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें से फीलिंग है, होलिस्टिक अप्रोच है, कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं. लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, आपके हमारे जीवन में जितना शिक्षक टीचर इम्पोर्टेंट है उतना ही गुरु भी इम्पोर्टेंट है. गुरु का महत्व अब आज कम हो रहा है. तो स्टूडेंट को हम गुरु के बारे में भी तो अगर हम सिलेबस बनाते हैं तो गुरु का भी खास इसमें ऐड करना है. गुरु है वो विष्णु चेतना का एक माध्यम है. कोई भी वर्ड में इसको हम एक अच्छी तरह से हम बता सकते हैं. तो हम अभी मेरा आगे का एक थोड़ा और एक प्रयोग करेंगे हम अभी आगे. इसमें हम Shruti ji, can you please mute your? Sorry, it's not from me. अच्छा, अभी मुझे एक चीज शेयर करना है. मैं जहाँ पर बैठा हूँ बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे भी शायद आपको आवाज आता होगा, तो इसलिए मैं माफी मांगता हूँ. अभी कोई जगह नहीं है, अभी शायद आता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आ रहा है, माफ करना. तो अभी हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो चीज है, गुरुदेव ने भी बोला हुआ है, और ये हम स्टूडेंट को भी करा सकते हैं. इसके लिए हमें पहले आंख बंद करना है. सबसे पहले चित्त सहस्त्रार पे ले जाना है. थोड़ा अलग प्रकार का है, ऐसा कभी हमने किया नहीं है, तो थोड़ा अलग लगेगा. तो आंख बंद करेंगे. हमारी कमर सीधी रखनी है, थोड़ी हल्की सी, टाइट नहीं लेकिन थोड़ा स्ट्रेट. शोल्डर थोड़े से लूज रखने हैं. पूरा फोकस हमारा ब्रीथ के ऊपर, और धीरे 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 करते करते हमें चित्त सहस्त्रार पे ले जाना है. सहस्त्रार पे हमें अच्छा लग रहा है. किसी को वाइब्रेशन महसूस होता होगा, किसी को अलग अलग अनुभूति सभी को होती होगी, लेकिन कॉमन अनुभव है अच्छा लग रहा है. ऐसा सभी को अनुभव आया होगा. धीरे से अपने चित्त को सहस्त्रार से नीचे की ओर लाते हुए अपने ब्रीथ की ओर ले जाना है. डीप ब्रीथ करेंगे. Exhale. Inhale.
exhale. अंदर सांस बाहर। अब इस अवस्था में हमें विचार करना स्टार्ट करना है, कोई भी विचार, ऑफिस के, घर के, सोसाइटी के, सिटी के, कोई इवेंट के विचार करो। विचार थोड़ा स्टार्ट हुआ, अभी वो विचार को बढ़ा दो एकदम। मानो के कोई एक विचार किया, उसको सबकेट के अलग अलग और विचार बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो एकदम। मैं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, जो भी विचार है करो 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 एकदम। 1 मिनट है आपके पास, विचार बढ़ा दो, जितना विचार करना है बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो। अभी इस अवस्था में धीरे से राइट हैंड लेते हुए हमारे दोनों नोस्ट्रल बंद कर देने हैं, सांस नहीं लेना है, जो ब्रीथ को होल्ड कर देना है। इस अवस्था में सांस लेना ही नहीं है। और अभी हमें अवलोकन करना है, देखना है क्या अभी विचार आ रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, आ रहे हैं या कर पा रहे हैं। कुछ सेकंड रख सकते हो, 20 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है, धीरे से हम हाथ नीचे रखेंगे। और तो ये रिपीट में सॉरी कर रहा हूँ कि अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारे भीतर के दुनिया की कर रहे हैं। हमारे भीतर जो विचार हो गए, ऐसे आसपास ओरा बनेगा, जैसे एक मैडम ने बोला था ना, जैसा सोचेंगे ऐसा आभामंडल बनेगा। तो ये चीज है कि बस हम नियमित, हमारे हाथ में ध्यान है। ऐसे हम परिवार के मेंबर अभी मिल रहे हैं तो हमारे हाथ में ध्यान करना है। और परिवार के मेंबर नहीं है जो, यानी जो कॉलेज के स्टूडेंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तो उनको वही, जैसे हमने ऑफ गिविंग होलिस्टिक अप्रोच, 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं। अपने विचार को रोकना। किसी के, कोई छोटे बच्चे ने पूछा ना गुरुदेव को, बहुत विचार आता है, तो गुरुदेव ने उसको बोला कि आप नाक बंद कर लो थोड़ी देर। ये एक प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन निवाला गले से हमें निकालना पड़ेगा। वो गुरुदेव या कोई शिक्षक, ऐसे टीचर है तो हम कह सकते हैं ना, आप खा रहे हो, चबा रहे हो, आप अपना ले जा रहे हो ना। तो ये चीज हो गई कि हम ये ऐसे छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट को थॉट्स पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। अभी हमें पता चल गया है थॉट्स पोल्यूशन है, हमारे 10-20 लोगों को पता है, तो हम अपने आप को डिजाइन ही ऐसा करें। हमें जैसे पता चला कि ये, पहले तो आइडेंटिफाई होना जरूरी है ना। जैसे आप दिनचर्या में अपने खुद के साथ रहोगे ना, वो ब्रह्म मुहूर्त वाला ध्यान थोड़ा किया, जो आधा घंटा किया, बाकी के 23.5 घंटे उस अवस्था में रहे, तो हमें पता चलेगा ये विचार मेरा नहीं, मेरे बाजू वाले एम्प्लॉय का है। ये विचार मेरा नहीं, मेरे बाजू वाले पड़ोसी का है। ये विचार मेरा नहीं है, मेरे मित्र का है, फ्रेंड का है। तो पहले हम करें और फिर हम दूसरों को हम वो जानकारी में बता सकते हैं। और उसको छोटी छोटी एक्टिविटी, जैसे बाथरूम में नहाते समय देखो, ये नाक बंद करके बैठना, वो देखना। बाकी पंचतत्व वाला तो हमने सेशन लिया, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। आपको जो ठीक लगे वो आप लो, चाय लो, कॉफी लो, मॉकटेल लो। अभी आप सभी से मुझे जानना है कि ये जो थॉट पोल्यूशन है, उसका
सॉल्यूशन हम स्टूडेंट को क्या बता सकते हैं? आप अपने भी विचार रखो, क्योंकि मैंने जब पहले पूछा था तो कम आया था रिप्लाई। अभी आप कुछ बोल सकते हो उसके बारे में, या फिर आप अपने थॉट्स पोल्यूशन, मुझे ये फील हुआ थॉट्स पोल्यूशन में के बारे में, और फिर मैं थॉटलेस हो गया एक। और दूसरा क्या कर सकते हैं, आपके जो के ना सत्य के वाइब्रेशन रहते हैं, अनुभूति के एक वाइब्रेशन है, तो आप अपने टू द पॉइंट कुछ ऐसा बता सकते हो, यहाँ से हैंड रेज कर सकते हो आप। हमारा 1 घंटा समाप्त हो चुका है, सो यू कैन बी इन ब्रीफ व्होएवर वांट्स टू, जितने पॉइंट्स बोलने हैं आप जरा ब्रीफ बताएंगे, क्योंकि आगे हमें देना। Yes. मैं बता सकता हूँ सर, ये सबसे मैं एक बात ये भी बोल सकता हूँ, आज ये स्टूडेंट है ना इतने इंटेलिजेंट है, वो आपको क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमें थॉट्स नहीं करना है, बड़ा विचार नहीं करना है, तो बोले परमात्मा ने हमें विचार, हमको परमात्मा ने क्रिएट किया, तो विचार भी परमात्मा ने दिए, तो हम आप बोल रहे हो कि विचार नहीं करना चाहिए, तो विचार तो एक्चुअली नेचुरली है, तो विचार हम क्यों नहीं करें? तो ये क्वेश्चन अभी इंटेलिजेंट बच्चों की क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि भी हम, आप बोल रहे हो विचार ना करें, बराबर, तो विचार एक्चुअली हम, ऐसा नहीं है कि हम कर रहे आ रहे हैं, वो तो नेचुरली सबको विचार आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या करें? मतलब जो तो नेचुरली विचार होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जीरो विचार है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, शायद मुझे ऐसा लगता है, कोई भी बुद्धिशाली लड़का है लड़की है जो भी है वैसा पूछ सकते हैं कि आप बोल रहे हो तो नेचुरल, हम ऐसा लगता है कहीं कहीं पे कि हम तो विचार के अगेंस्ट में चले गए, मतलब आई एम अगेंस्ट ऑफ द थॉट्स, ऐसा है? नहीं, ऐसा हो सकता है विचार को हमें यूज करना है, विचार हमारा यूज नहीं करना चाहिए, विचार को हमें यूज, विचार तो हमारा एक टूल है जिससे हम कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमात्मा ने विचार एक शक्तिशाली टूल दिया है, ऐसा नहीं होना कि उसको हम उसके अगेंस्ट में हो गए, कुछ विचार ही नहीं करना है, मतलब काम बंद करो, तो ऐसा नहीं है। विचार काम करने का है, बाद में आपको उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो उसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। योगेश पे एकदम सही बोला, स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसीलिए मैंने एक सेशन में बोला ना आपको, हम अपने आप को ऐसे डिजाइन करें। स्टूडेंट को हम कह सकते हैं, गुरुदेव ने, जब हम परिवार की बात कर रहे हैं, हमारी संस्था की बात कर रहे हैं, तो गुरुदेव कभी नहीं बोलते कि विचार को रोको। गुरुदेव ने उसके बारे में, अच्छा आपने बोला, अभी याद आया मुझे कि आप ट्रैफिक पुलिस बन जाओ। ट्रैफिक पुलिस 4 रास्ते पे है, वो व्हीकल आ रहा है, देख रहा है, नो एक्शन नो रिएक्शन, वो उसको सिर्फ कंट्रोल कर रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस की तरह एक ये एग्जांपल उसको दे सकते हैं। विचार नहीं करना है ऐसा नहीं, विचार जन्म लिया है तो वो यही हमारे साथ कनेक्टेड ही है। तो वो आपने भी बोला, अच्छा है। तो हम स्टूडेंट को, हाँ, और कोई बताना चाहता है? योगेश जी, व्हाट यू कैन से इज, जो गुरुदेव ने वो भी बोला है, एक बुड़बुड़े जैसा विचार आएगा, बुड़बुड़ा आया फट गया, उस पर चित्त नहीं डालना, उसको ऊर्जा नहीं देनी, आया चला गया, दूसरा बुड़बुड़ा आया चला गया, दैट इज व्हाट यू कैन आंसर। डोंट गिव एनर्जी टू द विचार। और इसमें मैं निशाद भाई ने अच्छा बोला, मैं है ना, अब भी अनुभव आया कुछ महीनों पहले, क्योंकि हम सभी लोग ये अवस्था में से निकले ही होंगे। उस समय ना ऐसा है, एक अंदर भीतर से एक स्ट्रोंग भाव लाओ, गुरुदेव बहुत विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं। उसको एकदम विचार भी आ रहा है, हमें एकदम विचार है, या एंजाइटी बोलो, टेंशन लो, वो हो रहा है ना, उस समय वो ऊर्जा से सिर्फ बात करो। ऐसा नहीं कि उसको टच करो या ऐसा, उसको 2 हाथ जोड़ो, उसको अभी आ रहा है, अभी उसको बोलो, मन ही मन बैठे तो गुरुदेव बहुत विचार आ रहे हैं, गुरुदेव बहुत टेंशन हो रहा है, वो आप बोलोगे ना, क्योंकि गुरुदेव ने बोला है ना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गुरुदेव ने बोला है ना, परमात्मा आपके भीतर ही है। अभी मुझे ना, अभी सब आप लोग एक बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में, परमात्मा मेरे ही भीतर है, हमारे ही भीतर है, ऐसा अनुभव किसको आया है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ये थॉट पोल्यूशन एंड थॉटलेस, वो कनेक्टेड है परमात्मा से, कनेक्टेड है परमात्मा से। किसको, ये ना कोई स्पर्धा नहीं है कि मेरे को महसूस हुआ, मुझे आत्म साक्षात्कार मिल गया, क्योंकि ये टॉपिक पे कहीं पे बोला नहीं जाता है, और हमारे माध्यम से हम, मतलब हमें गुरुदेव चांस दे रहे हैं कि हमें कॉलेज में जाके, अलग अलग संस्था में जाके ये शेयर करना है, ये अनुभूति का, सत्य का ज्ञान सभी के जगह पहुंचाने का एक कार्य है। तो क्या हमें वो महसूस हो रहा है कि परमात्मा मेरे ही भीतर है? मुझे सिर्फ एक ही
का आंसर आप चेक बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर किसी ने लिखा है हाँ मुझे अनुभव हुआ है, ऐसे ये अनुभूति बताना है, कुछ अनुभूति है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यस और नो में तो आंसर दे सकते हैं ना। हाँ मुझे फील हुआ है, परमात्मा मेरे भीतर ही है। तो वो जब फील होगा ना आपको एकदम इंटेंसिटी, एकदम प्यास लगी तो हम देखते नहीं कुएं का पानी पीना है, तालाब का टैप वाटर कोई भी मिले पानी पी लिया। तो जब उससे निकलना है, एंजाइटी से निकलना है, वो स्ट्रेस से निकलना है, कोई प्रॉब्लम विचार आया तो बहुत अति विचार आया तो इनबैलेंस होंगे ही। तो वो जो स्थिति है उससे बाहर निकलने के लिए नॉक कहाँ करना पड़ेगा? हमारे भीतर ही हमको नॉक करना पड़ेगा। और वो कब नॉक करने के लिए भी एक वो चाहिए ना। मेरे पास तो 100 रुपीज है तो मैं किसी को यस विस्मय भाई आएगा, मेरे पास 100 रुपीज है तो मैं किसी को 5 रुपए दे पाऊंगा ना। मेरे पास 100 रुपीज ही नहीं है तो मैं किसी को 5 रुपए कैसे दे पाऊंगा? यस, ठीक। हेतल जी ने क्वेश्चन रेज किया था, हैंड रेज किया था। जय बाबा स्वामी। मैं पिछले 1.5 साल से समर्पण ध्यान में जुड़ी हुई हूँ। ये आज का जो टॉपिक है थॉटलेस और थॉट पोल्यूशन, ये मैं खुद साक्षी बनी हूँ इसकी। तो मैं बताना चाहती हूँ वो शॉर्ट में। कुछ रीजन के वजह से मतलब दिवाली के टाइम मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा, दुबई, जहाँ पे मेरा बेटा काम करता है। वो आने वाला था मगर कुछ रीजन से वो आ नहीं पाया, तो बोला मम्मा आप आ जाओ। तो मैं वहां पे गई, 3 दिन में फटाफट सब कुछ हो गया और मेरा अचानक जाना हुआ। और ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट हाफ था एज मोहित, मतलब मेरा बेटा तो वहां पे वर्किंग था, उसने छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि उससे वहां पे काम था। तो मैं 4 बजे तक मैं घर पे ही रहती थी, 4 बजे 5 बजे तक। और मेरा जो दिनचर्या था, मुझे अपने आप के लिए टाइम मिला और मैं बिल्कुल वहां पे जो घर मिला था मुझे, एकदम मैं अकेली थी 4-5 बजे तक। सुबह मैं जल्दी उठती थी, मतलब जो इधर मेरा दिनचर्या था वही मैंने वहां जाके कायम किया। 4:30 4 o'clock को मेरी आंख खुल जाती थी और मैं वहां पे, बहुत बड़ी गैलरी थी, मैं बैठ के वहां पे आसन लगा के ध्यान करती थी। और जब मेरा ध्यान खत्म होता था तो सामने सूर्यदेव के मुझे दर्शन होते थे। मैंने इतना अच्छा टाइम बिताया और मैंने ये महसूस भी किया कि 4-5 बजे तक, मतलब जो अभी मुझे अगर कोई पूछे कि आपका कौन सा टाइम अच्छा रहा, तो मेरा फर्स्ट हाफ जो था, जैसे दुबई जैसी कंट्री में जाना और बाहर की चकोचांद में मुझे इतना कुछ वो मन नहीं लग रहा था। मुझे घूम कर आती थी मगर मुझे ऐसा बेचैनी, हैवीनेस फील होता था और कभी हेडेक भी हुआ। मगर जो सुबह का टाइम था वो मुझे इतना अच्छा लगता था। गुरुदेव का ही मैं सारा पूरा कितने मैंने वो सुनती थी, जो मुझे यहाँ पे अपने घर में इतना टाइम नहीं मिलता है। एज वी आर अपने फैमिली के साथ अपन रहते हैं, एज आई एम वर्किंग ऑल्सो। मगर वो जो टाइम था वो एकदम बहुत अच्छा टाइम था और वो मतलब थॉटलेस था पूरा। मुझे किसी के बारे में कुछ अगर विचार आते थे तो भी अच्छे भाव से आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर जो मैं 5 बजे के बाद वो सब उसमें जाती थी, मुझे इतना वो हैप्पीनेस फील नहीं हुआ। हाँ, वो एक अच्छा था कि मैं मेरे बेटे के साथ थी और मैं टाइम बिता रही थी, मगर मुझे अपने आप के लिए ये टाइम मिला, वो मुझे अच्छा बहुत लगा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो थॉटलेस और थॉट पॉल्यूशन, वो मैं, मतलब मैंने खुद वो महसूस किया है, मैं खुद वो एग्जाम्पल बनी हूँ। यस, मार्गी जी। हाँ, जय बाबा स्वामी। मैं ऐसे बताना चाहती हूँ कि जैसे हम स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं तो पहले हमें प्रोजेक्टर में हमें कार्टून्स दिखाने चाहिए जिसमें वो थॉट कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड डक के कार्टून्स में होता है, वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले क्या है कि थॉट प्रोसेस और थॉटलेसनेस और वो सब बाद में, पहले थॉट क्या है वो हमें उसको समझाना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली वहाँ पे बात करते करते जोर से, मैं जैसे पढ़ाती हूँ थिंकिंग प्रोसेस, तो मैं जोर से ताली बजा देती हूँ तो सबका ध्यान मेरी तरफ आ जाए, तो वो कुछ देर के लिए वो स्टॉप हो जाते, वो कहीं पे भी होते हैं ना वो। तो फिर मैं उसको बताती हूँ कि चलो हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ चलो अब तुम सूखा पेड़ देखो, अब तुम समुद्र को देखो, अब तुम पहाड़ को देखो। और फिर मैं कहती हूँ तुम अपने आपके घर के गेट को देखो। और उसके बाद मैं बोलती हूँ तुम मेरे घर के गेट को देखो, तो उस किसी को मेरा घर का गेट नहीं दिखेगा। तो वैसे मैं उसको सिखाती हूँ और उसको बताती हूँ कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऐसे काम करता है, एक से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ, वैसे वैसे चला जाता है। और इसमें हम सब जितना कुछ देखते हैं वही हम थॉट करते हैं। और हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं वो हम ज्यादा थॉट करते रहते हैं, जो हम भूतकाल के होते हैं। और हम पॉजिटिव थिंकिंग वो होती है कि हमें सृजनात्मकता करना है,
कुछ नया क्रिएट करना है। वैसे हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग बताती हूँ मैं इस तरह से। और सबको, जब स्टूडेंट को अभी प्रॉब्लम यही है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि स्क्रॉलिंग मोबाइल का होता ही रहता है, वो फ्री टाइम बेचते ही नहीं कि कुछ सोच पाए। तो तब मैं उसको कहती हूँ कि हमारा सांसों का प्रोसेस है वो थिंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। हम जितनी लंबी सांसें लेते हैं उतना थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाता है। तो मैं वो भी कराती हूँ, तो उसको फ्री फील होता है कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो हमें पहले थिंकिंग की प्रोसेस समझानी है, उसके बाद उसको एक मिनट कोई आया, एक सेकंड। हाँ, तो ऐसे हम पहले उसको थॉट सिखाते हैं, थॉट्स के बाद उसको थॉट प्रोसेस सिखाते हैं कैसे एक से दूसरे तरफ जाता है। और मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक हमारा थॉट है, उसके बाद हमारा दूसरा थॉट आता है, उसके उस तरफ से हमारा पहला है थॉट, वो हमारी पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर फिर से वहां पे आता है, और उसके साथ जितने भी पृथ्वी के आजू बाजू का है वो सब खींच के हमारे साथ लेके आता है। इस तरह से थॉट प्रोसेस का काम कर रहा है। तो हमें ऐसे पहले से सिखाना चाहिए, उसके बाद उसको पॉपुलेशन के थॉट का है वो सिखाना चाहिए, और उसके बाद थॉटलेसनेस कैसे करना है। तो किसी भी चीज को नहीं चाहिए उसको मत देखो, उसके बारे में मत सोचो, ऐसे धीरे धीरे हम उसको करा सकते हैं। ये बहुत ही डीप है, उसको एक या 2 सेशन में हम इसको करा सकते हैं, ऐसा है। तो और एक ही है, इंस्टेंट किसी को ओवर थिंकिंग करवानी है तो उसको डीप ब्रीथिंग कराइए, उसके अलावा कोई अभी स्टार्टिंग में कोई नहीं है। बस यही बात करनी थी। जय बाबा स्वामी। थैंक यू। सो अभी 11:15 बज चुके हैं। सो हमारा 1 घंटे का सेशन था, वी हैव एक्सटेंडेड बाय 15 मिनट्स। सो निशद भाई, हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ करना। हमारा जो सेशन है वो 10 to 11:30 है। तो अभी हमारे पास 15 मिनट्स है। मैं 5 मिनट बोल देता हूँ, फिर 5-7 मिनट का हमारा थोड़ा ध्यान कर लेंगे हम, जो हमने ठीक है। दी आनंद जी, ठीक है, आप बताइए, फिर आई विल स्पीक इन द एंड। तो मुझे एक चीज यहाँ पे खास शेयर करना है आप सभी से कि ये है ना, एक अनुभव ये भी आया, हम अपने आप को कैसे रखते हैं या कैसे डिजाइन करते हैं। स्टूडेंट को हम ये बता सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस के, निष्फलता के विचार आते हैं, वो पता चला वही बड़ी बात है। अगर वो आप थोड़ा सा योग करोगे, आप थोड़ा सा ध्यान करोगे, तो उससे ऊपर की एक स्थिति आपको मिलने के चांसेस है। ऐसा स्टूडेंट है तो उसको एक एग्जांपल दे सकते ना, आचार्य ये ब्रह्मभट्ट, उसने शून्य की शोध की थी। तो उसने शोध की इतने सालों पहले किया था, आज भी उसका जीरो का कितना इम्पोर्टेंट है। और जब उसने ये शोध की होगी तब वो कौन से स्टेट में गए होंगे। वो उसने सत्य का आविष्कार किया ना, उसने सत्य का आविष्कार किया, और हम उसका भी लाभ ले रहे हैं। तो वो लाभ ले रहे हैं, तो हमें आप भी अगर निष्फलता मिल रही है आपके जीवन में, तो आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाइए। कैसे उठाना है? आप ये ध्यान योग से कर सकते हो, आप पंच तत्व से जुड़ सकते हो। आकाश तत्व है, भूमि तत्व है, ये तो सब तत्व फ्री में है ना, हमें कोई चार्ज नहीं ले। अंत में एक मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा और फिर हम ध्यान करेंगे। चैतन्य महोत्सव 2022 था, 5 दिन का हुआ यहाँ पे हमारे डांडी आश्रम में। गुरुदेव के जो प्रवचन था, उसमें प्रवचन में गुरुदेव बोलते हैं कि परमात्मा आपके भीतर ही है। प्रवचन में बोलते बोलते बोल गए। तो परिवार से इतने टाइम से जुड़ा हूँ, तो मुझे पहले भी सुनता था, तभी मुझे नहीं वो महसूस हुआ, लेकिन इतने सालों बाद मुझे महसूस हुआ कि परमात्मा मेरे भीतर है। समझो, अभी महसूस हुआ यहाँ से, तो अभी शुरुआत हुई है जीवन की। ऐसा परमात्मा मेरे भीतर है, वो महसूस थोड़ा सा स्पार्क हुआ, फिर यहाँ से अभी जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं कि मैं 2005 से 7 से जुड़ा हुआ हूँ। तो कॉमन मैन को अगर हमको पता चला ये हमारे अंदर कुछ तो है, तो उसके एनर्जी, उसकी, अब देखो हमारे परिवार में काफी लोग हैं। तो मैं नाम धर्मेश भाई है, मोहित भाई है, और गुरु माँ है, नंदनी गुरु माँ। तो बोलते हैं, हमको अंदर से टच होता है, नहीं ये है, ये चीज बता रहे हमको करना है।
या तो फिर ये घटना है मेरे साथ भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टेड है। तो जब तक आपको हमें स्टूडेंट को कॉन्शियसनेस के बारे में, सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में, परमात्मा के बारे में हम थोड़ा कुछ उसको सिलेबस में लेंगे और उस वो परमात्मा विश्व के कण कण में है, समझो कहाँ नहीं है। गुरुदेव तो बोलते हैं ना कि अनुष्ठान में वो जाते हैं तो निर्जीव चीज है वो भी उससे बात करती है। तो बस मैं यहाँ पे अपना जो है सेशन का उसका विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे सभी के द्वारा ये थॉट पोल्यूशन का जो टॉपिक है और थॉटलेसनेस का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर पाए और एक हम अपने को ही एक ऐसा डिजाइन कर पाए कि अगर हमको पता चला अच्छा ये स्ट्रेस है, पता चल गया तो दूसरी सेकंड उसमें से तुरंत रास्ता निकलेगा। और दूसरा कॉमन मैन क्या है, वो स्ट्रेस में ही घिरा रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 6 महीने 2 महीने अंदर घुसा ही रहे। हमें पता चला तो धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। तो थॉटलेसनेस जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे आ सकती है। अभी मैं निशाद भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम थोड़ा ध्यान करेंगे। आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं तो एटलीस्ट अभी हमारे पास 8-9 मिनट है और ध्यान करेंगे। तो उसके पूर्व में अभी 2 मिनट है हमारे पास। किसी को कुछ आपको कोई ये टॉपिक के बारे में कुछ कहना है शॉर्ट में 1-2 मिनट है। जय बाबा स्वामी। आनंद भाई, सेशन काफी ओवर एक्सटेंड हो गया है, तो अभी मुझे लगता है कि अभी हम और चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सेशन के आखिर में निशाद भाई को भी कुछ बातें बतानी है तो और अगले सेशन का भी प्लानिंग करना है, तो समय का नियोजन नहीं हो पाया ये बार ठीक तरीके से। तो फीडबैक हम ग्रुप में लेंगे या फीडबैक फॉर्म के थ्रू लेंगे। अभी हमको टाइम अधेर करना पड़ेगा बिकॉज 1 घंटे का टाइम निकल के फिर अभी 11:21 हो चुका है। अच्छा दीदी, मुझे एक शेयर करना था, एक छोटा सा, कि हमारा जो मैसेज आया है ना ग्रुप में, उसमें टाइम लिखा हुआ है 2 नवंबर 10 to 11:30। 10 to 11:30 इसलिए होता है कि 10 से 11 आपका सेशन होगा और उसके बाद में जो आधा घंटा, अगर क्योंकि क्या है कुछ लोग निकल के जाना चाहते हैं 1 घंटे के बाद, तो जो लोग रुकना, मैंने आपको कल मतलब हमारी जब बात हुई थी तब बात हुई थी कि 10 से 11 जो है वो आपका नियोजित समय होगा, जब वो लेक्चर का समय है। हम लोग यहाँ पे लेक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और लेक्चर का समय जो है वो 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटे के अंदर हमारा सिखाना और हमारा ध्यान ये होने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यही चीज की प्रैक्टिस हमारी नहीं होती। हम काफी बार प्रचार में वगैरह जाते हैं, वहां पे ओवर एक्सटेंड करते हैं, वो चल सकता है, लेकिन क्लासरूम में ये नहीं हो सकता। तो उसी की प्रैक्टिस की कैसे हम उस समय के अंदर इसको बराबर से फिट कर सके, वही हमको करना होता है, वो नहीं हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं बात करूंगी, अब निशाद भाई को मैं हैंड ओवर करती हूँ, वो सेशन को समाप्त करेंगे। जय बाबा स्वामी। Yes, thank you, Veena ji. So, आनंद जी, सेशन का जस्ट एक फ्री थोड़ा ब्रीफ पॉइंट्स दूंगा। अच्छा था आपका सेशन, ठीक था। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका वॉइस जो है, इट वाज वेरी रिसीविंग वॉइस। टोन अच्छा था, आपके जेस्चर्स अच्छे थे, कॉन्फिडेंस था। जो आप बात कह रहे हो उस टॉपिक में आपका होल्ड है, ऐसा इंडिकेट हो रहा था। आपके जो एग्जाम्पल्स थे, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये रशिया यूक्रेन जो हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है पर हमारे घर पे है। सो वो एग्जाम्पल्स कुछ थे, वो बहुत अच्छे थे। फिर जो काफी साधकों ने रिलेट किया जब आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया, सो इट वाज अ गुड पॉइंट जो साधकों ने भी रिलेट किया। जो एंड द वेरी प्लस पॉइंट्स जो आपके हाई नोट्स थे, वो आपके दो एक्टिविटीज थे, खास करके जो ट्रैफिक का साउंड था और जो आपका नेचर का साउंड था। वो जो एक्टिविटी आपने ली वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद तुरंत मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया कि थॉट्स का क्या परिणाम है और थॉटलेसनेस का क्या परिणाम है। इट वाज अ गुड एक्टिविटी फॉर एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड जो आप टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो वो।
और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था कि एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ आप बात कर रहे थे, इट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट कि अदर देन जस्ट हाफ एन आवर हमारा डे टू डे एक्टिविटी ऐसा हो कि हमें अवेयरनेस रहे थॉट्स के बारे में और थॉटलेसनेस है. सो इट वाज ओवरऑल आपके जो पॉइंट्स थे, बुलेट पॉइंट्स थे, वो अच्छे थे और आप ठीक तरीके से उसे कन्वे कर पाए. इंटरेक्शन भी हुआ, अच्छा इंटरेक्शन हुआ. जो ऑडियंस थी उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे. इट वाज अ डिसेंट इंटरेक्शन. सो कुछ लर्निंग्स है इस सेशन में. ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द लर्निंग्स एज वेल. सो जैसे स्टार्ट में हमें ऐसा लग रहा था कि हम थोड़ा गुरु कार्य की तरफ मुड़ रहे थे इस सेशन में. हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 आवर है, ये 1 आवर हम एक टीचर एक स्टूडेंट को समझा रहा है थॉट्स पॉल्यूशन के बारे में. सो हमको थॉट पॉल्यूशन के बारे में ही बताना है, थॉट्स के बारे में ही बताना है और थॉटलेसनेस के बारे में ही स्टूडेंट्स को ऐसे तरीके से बताना है कि सामने वालों को गुरुदेव के बारे में कुछ पता नहीं है, हिमालयन समर्पण ध्यान योग के बारे में कुछ पता नहीं है, गुरु माँ के बारे में कुछ पता नहीं है, चैतन्य महोत्सव के बारे में कुछ पता नहीं है. सो आप जब एग्जाम्पल्स दे रहे थे, अभी आप में और सब में सब 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 एक ही नाव में बैठे हैं. ऐसा कोई नहीं है कि आप दूसरे नाव में, हम सब दूसरे नाव में. अभी 10-12 साल से, इतने सालों से हम सब ध्यान करें तो परत तो लगी चुकी है सबके. मराठी में बोलते हैं लेप लावलेला है. सो गुरुदेव के संस्कार तो सब में लगे हुए हैं, तो अनायास वो निकल ही जाता है. गुरुदेव ने ये बोला, गुरुदेव ने वो बोला. सो हमें सिर्फ अभी अवेयर रहना है स्कूल में, क्लासेस में या कॉलेज में जब हम जाएंगे, तो वी शुड अवॉइड कि गुरुदेव ने क्या कहा है. हमको गुरुदेव ने क्या कहा है उनके भाषा में उनको समझाना है. ठीक है, क्योंकि आपने जब एग्जांपल्स दिए, हम गुरु कार्य की तरफ जा रहे थे. फिर कुछ ऑडियंस ने ऐसा बोला कि हमको स्टूडेंट्स को ये सिखाना है, कि ऑडियंस भी भूल गई कि ये सेशन आपका है और आप उन्हें समझा रहे हो. सो वो भी ऑडियंस भूल गई. सो अभी हम इतने फ्लो में होते हैं, कभी कुछ बात करते हैं तो सब भूल जाते हैं कि हम अभी सेशन का इंटेंशन क्या है, कैसा है. सो मुझे ये याद रखना है, गुरुदेव के जो एग्जांपल्स है, अब आपके तरीके से स्टूडेंट्स को समझाओ ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि बात क्या है. ओके, सेकंड, फिर आपने चैतन्य महोत्सव का एग्जांपल दिया, उनको कुछ मालूम नहीं चैतन्य महोत्सव क्या है स्टूडेंट्स को, राइट. सो फिर आपने आत्म साक्षात्कार के बारे में बात की. अभी थॉट पॉल्यूशन और आत्म साक्षात्कार, वो स्टूडेंट्स से सोचते रहेंगे भाई क्या चल रहा है करके. सो ये जो थोड़े वर्ड्स है ना, जो हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है, बट स्टूडेंट्स के लिए तो एकदम ऐसा हो सकता है कि ये क्या बोल रहे हैं करके. सो वी नीड टू अवॉइड दीज वर्ड्स, अवॉइड गुरुदेव का डायरेक्ट रेफरेंस. इनडायरेक्ट यस, उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए वो एकदम इजी एग्जांपल्स, हम वैसे के वैसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स को. सो ये सब हमें ध्यान रखना है. और ऑफ कोर्स जो टाइम के बारे में बोला था, अभी टाइम के बारे में आई वाज टू रिमाइंड आपको कर रहा था, बट हाँ, आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि आपका 1.5 घंटे का सेशन है, तो अपना 1 घंटे का ही सेशन ना, क्योंकि कॉलेज में भी हमें 1 घंटा ही मिलता है. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट टाइम. और यस, तो आपका जो जो पॉइंट्स था वो अगर आप प्रॉपर और फ्लो में रखते हैं, स्टार्ट आपने अच्छी की, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, थॉट्स वगैरह स्टार्ट आपने अच्छी की, फिर बाद में हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे. सेकेंड थिंग, और एक थोड़ा इनपुट्स था कि जो गुरुदेव बोलते हैं कि हम पार्ट्स के विचार करते हैं और फ्यूचर में विचार करते हैं, हम पेंडुलम जैसे जाते हैं. फिर जब हम मध्य में रहते तब विचार में रहते, हम जब प्रेजेंट में रहते तब विचार में रहते. आप थोड़ा उसका भी रेफरेंस लाते तो ठीक होता, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को रिलेट होता है, क्योंकि विचार सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, पास्ट के और प्रेजेंट के. सो अगर आप उस टाइप का लाते तो थोड़ा ठीक होता. बट ओवरऑल ठीक सेशन था. थोड़ा जस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो बताए, और दिस इज व्हाट आई कैन से. इट वाज गुड. आपका योग का भी सब्जेक्ट है, आपने योग का भी जो रेफरेंस दिया नियम में थॉट्स के बारे में, ये मेरे लिए नया था, मैंने इसके बारे में पहले सुना नहीं था. सो इट वाज लर्निंग फॉर मी एज वेल, एंड ऑफ कोर्स सारे साधकों के लिए भी लर्निंग रहेगा जिन्होंने योग का डिटेल में अभ्यास नहीं किया होगा उनको. सो इट वाज लर्निंग एज वेल. बट ये सारे पॉइंट्स भी हमको एज अ टीचर नाउ, अभी हमने जो लेप लगाया वो थोड़ा लेप को निकाल के स्टूडेंट्स के सामने जाना है, और गुरुदेव की कही बातें उनके तरीके से उनको समझे, इस तरीके से हमें समझाना है. सो ये थोड़े इनपुट्स थे, एंड वेरी नाइस. इट वाज गुड हैविंग दिस सेशन. और सुबह के सेशन में जो वाइब्रेंस है वो थोड़ा अलग था. आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात की, बट अभी का जो सेशन था उसका वाइब्रेंस अलग था. और जो दोपहर के हमारे 4 बजे के सेशंस होते हैं उसका वाइब्रेशन अलग होता है. अभी का सेशन का वाइब्रेशन मुझे अलग महसूस हुआ कि आप जो बात बोला तो उस पॉइंट में दम तो है, और वो एक्सपीरियंस भी हो रहा था. इट वाज गुड, इट वाज ओवरऑल गुड. अच्छा, मुझे अब एक मुझे सेकंड. बस एक क्वेश्चन था. अगला सेशन होने वाला है ऑरा का.
सो ऑरा के बारे में कौन सेशन लेना चाहेगा? प्लीज, इज एनीबडी देयर जो ऑरा के बारे में सेशन लेना चाहेगा? ऑरा इस विषय पर। अभी अगर कोई नहीं है तो फिर हम ग्रुप पे पूछेंगे। यहाँ पे जो है उनको पहला चांस मिलेगा। आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया है, तो आप में से प्लीज, आप में से कोई भी मतलब ना आइए आगे, क्योंकि जब तक हम लेंगे नहीं तब तक हमको उसका अनुभव नहीं आएगा। तो ऑरा के ऊपर सेम वे 1 घंटे का सेशन होगा और 1 घंटे के बाद में फिर साधकों के लिए ओपन फोरम होगा फीडबैक देने के लिए, या और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस ला सकते हैं उसके लिए। तो आप लोग आइए आगे, ऐसे सिर्फ ऑडियंस मोड में मत रहिए। Jai Baba Swami, I just wanted to say next Sunday we will be in Chaitanya Mahotsav. Yes, I'm aware. So that's why. नेक्स्ट संडे यानी मतलब मेरा कहने का मतलब था कि अगर नेक्स्ट संडे अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद वाला संडे, मतलब नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन ऑरा। तो whoever wants to prepare for that session can volunteer. योगेश जी ने हैंड रेज किया है। योगेश जी, आपको सेशन लेना है ऑरा का? यस, अभी कितनी मौसम में जा रहे हैं तो उसके बाद ले सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। निशाद भाई, एक मिनट। हाँ, पहले तो गुरुदेव का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मुझे बोलने का मौका मिला ये परिषद में, हमारे मीटिंग में। मेरे बोलने के कोई शब्द से या किसी को हाथ लगा तो दिल से सॉरी, हृदय से माफी मांगता हूँ। और आपने निशाद भाई जो पॉइंट बोले वो सब आगे ध्यान रखें, सही बोला। और एक परिवार है ना तो वो शब्द निकल जाते हैं, लेकिन मैं जो सेशन लेता हूँ यहाँ पे वो आत्म साक्षात्कार में नहीं बोलता, लोग हंसेंगे। इसलिए प्रैक्टिस है ना, ये तो प्रैक्टिस है। ठीक है, नेट प्रैक्टिस तो चल रही है ना अपनी। ठीक है, मेन मैच में अपने को याद रखना है। चैतन्य महोत्सव ये सब है ना, एक परिवार है, तो वो अभी आगे से ध्यान रखेंगे। ये अच्छा आपने बताया। और डेफिनेटली नहीं करेक्ट है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को बोलेंगे परमात्मा भीतर है, तो फिर स्टूडेंट भी सोचेंगे अरे हम विचार कर रहे हैं परमात्मा कहाँ से आ गया अंदर। सो हमारे लिए तो ये डे टू डे लैंग्वेज है। हमारा तो लैंग्वेज छोड़े तो हमारा एक्सपीरियंस है। गुरुदेव ने जो संस्कार दिए हम तो अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब बात कर पा रहे हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स है जो 10-15-20 साल के हैं, उनको इंस्टाग्राम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। उन तो वी नीड टू बी थोड़ा अपने आप को थोड़ा ढालना है उनके, बस। ओके, ठीक है। थैंक यू आनंद जी, ओवरऑल इट वाज अ गुड सेशन। जी आनंद जी, पहली बात तो मतलब आपने आगे आके ये धाड़स किया, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जितने भी साधक जो भी अभी जुड़े हैं ना इस गुरु कार्य से, उन सभी को मतलब एक फोन कॉल पे उन्होंने तुरंत हाँ जय बाबा स्वामी बोल दिया और आज वो कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं। तो सब गुरुदेव ही करवाते हैं। आपने रेडीनेस दिखाया, वो ही सबसे बड़ी बात है, तो उसमें ही सब आ जाता है। जय बाबा स्वामी। हम सब सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। जय बाबा स्वामी। शांति पाठ करते हैं। ओके। ओम शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेर्देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेवति। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुख शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। चलो, जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर, जय गुरु।
वीणाबेन, जय गौस्वामी।